नमस्कार प्यारे बच्चों। आज मैं इस वीडियो में क्लास 10th के जो विद्यार्थी हैं यूपी बोर्ड के, उनके सिलेबस में निर्धारित तुलसीदास जी जो आपके काव्य खंड में उनकी सुप्रसिद्ध रचना कवितावली के कुछ अंश आपके सिलेबस में निर्धारित हैं, जिसका शीर्षक है वन पथ पर। आज मैं आपके सिलेबस में वन पथ पर शीर्षक से जो 5 छंद निर्धारित हैं आपके सिलेबस में, उन 5 छंद की व्याख्या इस वीडियो में करूंगा। इसके पूर्व मैंने धनुष भंग की व्याख्या मैं कर चुका हूं और वह ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पर अपलोड भी हो चुकी है। तो आज मैं वन पथ पर जो कवितावली के अयोध्या कांड से लिया गया है, उसकी व्याख्या मैं इस 5 छंदों की व्याख्या इस वीडियो में करूंगा। इसमें तुलसीदास जी ने सीता जी की जो अत्यंत व्याकुलता है और उनका राम के प्रति जो प्रेम है और राम का जो सीता जी के प्रति प्रेम है, इन सब का वर्णन जो इन 5 छंदों में किया गया है। आइए हम देखते हैं। पहला छंद है पुरती निकसी रघुवीर वधु, धर धीर दिए मग में डग दोय, झलकी भरी भाल कनी जल की पुट सूख गए मधुरा धरवे, फिर बूझती हैं चलनो अब केतिक पढ़ कुटी करिहें कि तुम्हें, तीकी लखी आतुरता पी की अखियां अतिचार चली जल चोए। तुलसीदास ने इस छंद में सीता जी की जो व्याकुलता है, सर्वप्रथम सीता जी जो हैं कोमलांगी अंगों वाली हैं, जो एक राजा की पुत्री थी, जिन्होंने अभी तक लेश मात्र भी कष्ट नहीं सहा था। लेकिन आज रानी कैकेयी के द्वारा जब उन्हें 14 वर्ष का वनवास और मिलता है भरत को राज्याभिषेक, हालांकि राम को मिलता है, तो सीता जी उनकी पत्नी थी, तो जहाँ पति रहते हैं सीता जी उनका साथ देती है। इसी वजह से आज राम के साथ सीता जी भी वन को जा रही हैं। तो जब राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी अयोध्या से निकल के वन की तरफ चलते हैं, तो जैसे सीता जी 2 कदम चलती हैं, 2 कदम, उनके मस्तक पर पसीने आ जाते हैं, उनकी जो मधुर ओठ हैं वो सूख जाते हैं। कहने का प्राय ये है कि जिस राजा की पुत्री सीता जी, जनक जी की जो पुत्री थी सीता जी, जिन्होंने अभी तक नंगे पैर 1 कदम भी कहीं रखा नहीं था, आज रानी कैकेयी के द्वारा आज उन्हें वन की तरफ जाना पड़ रहा है। वन के रास्ते से जो कांटों भरा है, जो कंकड़ जिस रास्ते में है, जो उनके पैरों में जो चुभते हैं, तो जब राम अपनी पत्नी की तरफ देखते हैं कि पत्नी उनकी जो है बड़ी परेशान है, बड़ी व्याकुल हो गई हैं, तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वे सोचने लगते हैं मन ही मन कि आज जो भी कष्ट सीता जी को मिल रहा है वह मेरे द्वारा ही मिल रहा है। देखिए, पुरते निकसी रघुवीर वधु, धर धीर दिए मग में डग दोय। तुलसीदास जी कहते हैं कि जैसे ही रघुवीर की वधु यानी रघुवीर की बहू यानी सीता जी जैसे ही अयोध्यापुर से निकल करके धर धीर दिए मग में डग दोय, हृदय में धैर्य धार करके, मंगल रास्ता डगमल्लब कदम, हृदय में धैर्य धार करके जैसे ही सीता जी अयोध्या नगरी से निकल करके 2 ही कदम चलती हैं, धर धीर दिए मग में डग दोय, 2 मतलब 2, जैसे ही वह वन की तरफ जाने के लिए अयोध्या से निकल के 2 ही कदम रखते हैं, झलकी भरी भाल कनी जल की पुट सूख गए मधुरा धरवे। उनके मस्तक पर, भाल मतलब मस्तक, उनके मस्तक पर कनी जल की पसीने के बूंदे
दिखाई देने लगती हैं। उठ सूख गए मधुराधर वे, और उनके मधुर ओंठ जो हैं सूख जाते हैं। फिर बूझती हैं चलनो अब केतिक पड़ कुटी कर है कि दुहे। जो सीता जी अभी 2 ही कदम नहीं चली, अपने पति से पूछती हैं कि हे प्रीतम, चलनो अब केतिक, अभी कितना और चलना होगा। पड़ कुटी करी है कि तुहे, और आप विश्राम करने के लिए पत्तों की कुटियाँ कहाँ बनाएंगे। ती की लखी आतुरता पी की अखियाँ अति चारु चली जलचोए। ते मतलब स्त्री, आतुरता मतलब व्याकुलता। जब राम जी ने अपनी प्रिया, अपनी पत्नी की जो व्याकुलता है अपनी आंखों से देखा कि किस तरह से 2 ही कदम चलने के बाद सीता जी थक चुकी हैं, तो अति चार चली जलचोए, प्रिया की इस तरह व्याकुलता को देख करके राम की सुंदर आंखों से आंसू निकल गए। यानी वो सोचने लगे कि सीता जी को जो भी कष्ट हो रहा है वो मेरे द्वारा हो रहा है, और अपनी प्रिया को, अपनी सीता जी को इस तरह से कष्ट भोगते हुए उनके सुंदर आंखों से आंसू निकल गए। आइए दूसरा देखते हैं। जल को गए लखन है लड़का, परिखो पी छाँ खरी खो ठाड़े। पोछ पसे बयारी करो और पाए पखारे भूभर ठाड़े। तुलसी रघुबीर प्रियासम, जानकी बैठ विलम ओ कंठक काढ़े। जानकी नाह को नहीं लखे पुलके तुम्बारी बिलोचन बाढ़े। अब सीता जी राम से कहती हैं कि हे प्रीतम, जो लक्ष्मण हैं वो जल लेने के लिए गए हैं, विश्राम करना चाहती हैं। सीता जी के लिए थक चुकी हैं, जैसे मैंने आपको पहले छंद में बताया। कह रहे हैं लक्ष्मण जी जल लेने के लिए गए हैं, इसलिए जब तक वो जल लेके नहीं आते हम लोग उनकी प्रतीक्षा करते हैं। कहाँ पर? छाँ घड़ी को ठाड़े, वृक्ष की छाँ में एक घड़ी लक्ष्मण जी की हम क्या करते हैं, बैठ करके प्रतीक्षा करते हैं जब तक वो जल लेकर के नहीं आते हैं। पोछ पसे बयार करो, जब तक वो लेके जल लेके नहीं आते हैं मैं आपके पसीने को अपने पल्लू से पोछूंगी और उससे क्या करूंगी, हवा करूंगी। और पाए पखा भूभर ठाड़े, और आपके जो पैर चलते चलते बालों में गर्म हो गए हैं मैं उन्हें क्या करूंगी, धुलूंगी, जिससे आपके पैर जो हैं आराम मिल जाए, आपकी गर्मी पैरों की निकल जाए। तुलसी रघुवीर प्रिया सम जान की बैठ विलम्ब हो कंठ काढ़े। तुलजा जी कहते हैं रघुवीर जी समझ गए कि मेरी जो प्रिया है, पत्नी जो है वो थक चुकी हैं, और वहाँ बिना विलम्ब किए वहाँ वृक्ष के नीचे बैठ गए। लोग कंठक काढ़े और अपने पत्नी के पैर को गोद में लेकर के उनके पैरों से कांटे निकालना शुरू कर दिया। जानकी नाह कुनेह लख्यो पुलके तुनबारे बिलोचन बाढ़े। जानकी जी ने, जानकी सीता जी कहते हैं, जानकी जी नाह मतलब स्वामी, जानकी जी ने जब अपने स्वामी को उनके पैरों से काट निकलते हुए देखा तो उनका जो प्रेम सीता जी के प्रति है उन्होंने जब देखा, पुलकोतन, उनका शरीर रोमांचित हो गया, पुलकित हो गया, बार विलोचन बाढ़े, और सीता जी की आंखों से आंसू निकलने लगे। आइए तीसरा देखते हैं। रानी में जानी अजानी महा पविपाहन हूँ तो कठोर हियो है। राजाओं काज काज न जानो कहो त्यो के जिन कान कियो है। ऐसी मनोहर मूर्त ये बिछड़े कैसे प्रीतम लोग जियो है। आखिर में सके राखबे जो कि इन्हें किमके वनवास दियो है। जब सीता जी, राम और लक्ष्मण जी वन मार्ग से जाते हुए चारों तरफ देखते हैं तो उनमें कुछ जो है गांव की जो स्त्रियां हैं, जब इन तीनों को अपनी आंखों से देखती हैं तो रानी कैकेयी को और राजा दशरथ को पूछती हैं और कहती हैं कि रानी में जानी जानी महा। रानी कैकेयी जो हम लोग जितना जानते हैं
वो अज्ञानी थी, कभी पाहन हूँ तो कठोर ही है, और उनका जो हृदय है कठोर है और यहाँ तक कि वज्र के समान कठोर है। राजों का कार्य न जानो, जो राजा दशरथ थे उन्हें भी राज्य के बारे में उचित अनुचित जानकारी नहीं थी, ऐसा हम लोग जानते हैं। अब कहो त्यों के जान कान किए हुए, और वो भी एक स्त्री के बहकावे में आ गए। ऐसी मनोहर मूर्ति है, बिछड़े कैसे प्रीतम लोग जिए हैं। गांव की स्त्रियां जब उनको वन मार्ग में देखती हैं जाते हुए, इतनी मनोहर मूर्ति वाले, गांव की स्त्रियां कहती हैं इतनी मनोहर मूर्ति वाले ये श्री राम सीता लक्ष्मण जी जो हैं, इनकी जो चाहने वाले हैं वो इनको देखे बिना लोग कैसे जीते होंगे। कह रहे बिछड़े कैसे प्रीतम लोग जिए हैं, इतनी मनोहर मूर्ति वाले, जो इनके चाहने वाले, इनके जो भक्त हैं, इनके बिना लोग कैसे जीते होंगे। आखिर में सखी राख पे जो कि इन्हें कम के वनवास दी हुए, उनमें कुछ गांव की स्त्रियाँ कहती हैं, हे सखियों सुनो, इन्हें तो आँखों में बसाना चाहिए, पता नहीं इन्हें क्यों रानी कैकेयी ने, राजा दशरथ ने इन्हें वनवास क्यों दे दिया, ये तो आँखों में बसाने योग्य हैं। चौथा देखिए, चौथा जो है गांव की स्त्रियां सीता जी एक से प्रश्न करती हैं कि जो आपके आगे चल रही हैं आपके लगते क्या हैं। कह रहे हैं शीश जटा और बाह विशाल विलोचन लाल तिरछी सी भौवें, जिनके सिर पे जटा है, जिनके हृदय और भुजाएं विशाल हैं, जिनके नेत्र लाल हैं, जो तिरछी सी भौवें, जो आपकी तरफ तिरछी निगाहों से देख रहे हैं। तून सरासन बाण धरे, जो बाण तरकस और धनुष धारण किए हुए हैं। तुलसी वन मार्ग में सुर सोई हैं, तुलसीदास जी कहते हैं जो वन के रास्ते जाते हुए लोगों को सुशोभित हो रहे हैं, यानी लोग उनकी तरफ सुशोभित हो रहे हैं या उनकी तरफ देख रहे हैं। सादर बारह बार सुभाए चते, तुम तो हमरे मनमयी हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, गांव की स्त्रियां कहती हैं, हम लोग बड़े आदर से आपसे पूछते हैं कि जो आपकी चित्त को भी अच्छे लगते हैं और हमारे लोगों मन को भी जो प्रिय लग रहे हैं, ऐसे जो सांवले रंग के हैं। पूछत ग्राम वधु शीर्षो, गांव की वधुएं जो हैं सीधे पूछती हैं, कहो सांवरे सखे रावरे को हैं, ये जो सांवले रंग के हैं ये आपके लगते क्या हैं। आइए 55 देखिए तो किस तरह से सीता जी इनका जवाब देती हैं। सुन सुंदर बैन सुधा रस साने, सयान है जानकी जान भली। सीता जी जो हैं वो भी बड़ी चतुर हैं, इसलिए उन सखियों की चतुरता रूपी वाणी जो अमृत से सनी हुई थी, यानी मधुर वाणी को सुनकर के सीता जी बड़ी चतुर हैं, वो जान गई और बड़े ही सरलता से और बड़े ही भावनात्मक रूप से तिरछे कर नैन दे सैन तिन्हें समझाए कुछ मुस्काए चली, और अपने प्रीतम की तरफ तिरछी निगाहों से देखा। करें तिरछे कर नैन, अपनी निगाहें तिरछे की, सैन्य तिन्हें कुछ कहा, समझाए कुछ मुस्काए चली, और कुछ समझाया और मुस्कुरा के आगे चल दिया। यानी सीता जी बड़ी चतुरता से अपना जवाब दे दिया और गांव की स्त्रियाँ भी समझ गई कि इनके कौन लगते हैं, यानी इनके पति हैं। तुलसी तें अवसर सोहे सब अवलोकित लोचन लाभली। तुलसीदास जी कहते हैं कि उस समय जो अवसर था जब गांव की स्त्रियां अपने आँखों से सीता जी, राम जी और लक्ष्मण जी को देखे जा रहे हैं अपने नेत्रों से, उस समय कवि कह रहा है कि ऐसा लग रहा है जैसे अनुराग तड़ाग में भानु दे बिकसी मंजुल कुंज कली। कह रहे हैं ऐसा लगता है कि प्रेम रूपी तालाब में सूर्य के उदय होने से बहुत सारे सुंदर कमल की कलियां खिल गई हों। ऐसे उस समय जो गांव की स्त्रियां थी जो अपने नेत्रों से राम के सौंदर्य को, सीता जी के सौंदर्य को, लक्ष्मण जी के सौंदर्य को निहारे जा रही थी, यानी लाभ ले रहे थे, अपने नेत्रों से उनकी सुंदरता का लाभ ले रही थी। उस समय वैसे लग रही थी, कवि कह रहा है, जैसे प्रेम रूपी तालाब में सूर्य के उदय होने से सुंदर कमल कलियां खिल गई हों। उसी तरह से वहाँ गांव की स्त्रियां जो थी उनके नेत्र जो है वो प्रसन्न हो रहे थे, क्योंकि उनके नेत्र जो है जो चाहते थे उनके नेत्र सीता जी की, राम जी के और लक्ष्मण सौंदर्य देखना, वो बड़े चाव से देख रहे थे, इसलिए वो उनके नेत्र अत्यंत प्रसन्न हो रहे थे। जिस तरह सूर्य के उदय होने से प्रेम रूपी तालाब में जो सुंदर कमल की कलियां होती हैं वो खिल जाती हैं, ठीक उसी तरह
जो वहाँ गांव की स्त्रियाँ थी वो भी उनके नेत्र जो है राम के सौंदर्य को देकर के अत्यंत प्रसन्न हो रहे थे। इस तरह से बच्चों आज मैंने आपको तुलसीदास का जो शीर्षक आपके सिलेबस में वन पथ पर जो कवितावली के अयोध्या कांड से लिया गया है, क्षण संख्या 1 से लेकर क्षण संख्या 5 तक की व्याख्या मैंने आपके सामने की। इसके पूर्व मैंने आपको धनुष भंग की व्याख्या की थी। मुझे पसंद है, वह वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा और ये वीडियो जब आप देखेंगे आपको जरूर पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आने वाले समय में अच्छे से अच्छे वीडियो प्राप्त होते रहें। आज के लिए बस इतना ही। मैं जल्द ही एक नए वीडियो लेकर के आपके सामने उपस्थित होता हूँ। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।